हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे दोस्तों और अपने टारगेट को अचीव करने में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा ALP CBG 2 एग्ज़ाम कैसा गया और ट्रेड में मेरा क्या हुआ, ट्रेड में मैं पास हुआ या फेल हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी में कितना नंबर है, इसके बारे में बात करेंगे। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, आगे क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात अगर ALP CBG 2 करते हैं दोस्तों, तो मेरा एग्ज़ाम 6 तारीख को हुआ था, 6/5/2025 को हुआ था, जो कि सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है, सिकंदराबाद बोर्ड था मेरा और सेकंड शिफ्ट में था 6 तारीख को, जो कि मतलब सबसे हाईएस्ट मतलब हार्डेस्ट शिफ्ट था अपने उस 6 तारीख के। तो बात करें उसमें तो पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइड था पेपर, जो कि पेपर उतना तो बेटर नहीं था, लेकिन हम बेटर बनाने का प्रयत्न किए थे, बेटर अपना परफॉर्म करने का प्रयत्न किए थे। जिसमें पार्ट ए में लगता है कि हम 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, जिसमें काट कर हमको 66 नंबर तक नंबर आया है पार्ट ए में। बट पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हम 53 अटैम्प्ट किए थे पार्ट बी में, जो कि ट्रेड का क्वेश्चन है। और ट्रेड में ही सब बच्चे लोग मतलब प्रॉब्लम आया है, फेल हुए सब ट्रेड में ही बच्चे लोग। ठीक है, तो उसमें मेरा 53 अटैम्प्ट करने के बाद लगता है कि कुछ गलती होने के बाद 32 नंबर आया है, जो कि पास है। तो ट्रेड में पास है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 32 नंबर आया है और जो कि 27 नंबर में पास था। तो ट्रेड में तो ठीक नंबर आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि मेरा पार्ट ए में इतना नंबर कम क्यों आया, 66 आया तो उतना कम क्यों आया। कम आने का रीज़न ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो दोस्त जो हमारे एक्सपीरियंस लोग थे, जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, हमें बताए थे कि अगर आप पार्ट बी अर्थात ट्रेड में आप फेल कर जाते हो, ट्रेड में 27 नंबर से कम लाते हो, तो आप पार्ट ए में 80 85 90 नंबर लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरा फोकस था कि ट्रेड को में पास हो जाना, किसी भी कीमत में ट्रेड में पास हो जाना है और उसके बाद उसमें मेंटेन रखना है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम पार्ट ए पढ़ ही नहीं रहे थे, पूरा पार्ट मतलब एकदम देख ही नहीं रहे थे। जो भी हम पढ़ रहे थे पार्ट बी पढ़ रहे थे, ट्रेड पढ़ रहे थे। मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, तो हम पूरा जो पढ़ रहे थे उस समय जो भी पढ़े, होली में हम घर नहीं गए थे बिकॉज ट्रेड पढ़ने के चक्कर में, तो घर से डांट भी सुने थे। तो हमें थोड़ा डर लग रहा था ट्रेड में फेल हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ ट्रेड ही पढ़ रहे थे, पार्ट ए पढ़ ही नहीं रहे थे, जिसके कारण से मेरा ट्रेड में तो पास हो गए, लेकिन पार्ट ए में कम नंबर आ गया। इस चीज़ का दुख है हमें, बट अब क्या कीजिएगा। अब बारी है साइको का। तो साइको का प्रिपरेशन करने के लिए हम आपसे ही सजेशन लेना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि हमें ऑनलाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन करना चाहिए। हालांकि हम तो कुछ लोग, कल मेरा एग्ज़ाम था सिविल कोर्ट का, तो हम पटना भी गए थे, एस के झा सर के सेंटर पे जाने का प्रयत्न किए थे। वहाँ पे सर तो नहीं मिले, बस कुछ स्टूडेंट लोग वहाँ मिले, तो उन लोग से राय लिए कि कैसे करना चाहिए भाई प्रिपरेशन साइको के लिए। तो उन्होंने बताया कि बैच आ रहा है, ऑनलाइन भी आ रहा है, ऑफलाइन भी आ रहा है। तो बच्चा लोग सब बोले कि आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए और घर से ही प्रिपरेशन कीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाने से सिर्फ नहीं होता है, आखिर में अंततः आपको प्रैक्टिस आप ही को करना है और प्रैक्टिस ही परफेक्ट करता है साइको में। तो हम भी यही डिसाइड किए हैं, किसी टीचर्स का ऑनलाइन कोर्सेस ले लेते हैं और खुद से ही प्रैक्टिस करते हैं, कहीं नहीं जाने की कोशिश करते हैं। बस यही सोचे हैं। अब देखिए किस टीचर का, 4-5 टीचर को पढ़ के देखेंगे, उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे और बाकी ऑफलाइन टेस्ट लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए कैसे जाता है साइको। इसीलिए लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं बना रहे थे, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम था 18 तारीख को सिविल कोर्ट का, तो फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना था, तो हम वीडियो बनाना उचित नहीं समझे। थैंक यू दोस्तों।